बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह घर बैठे हुए पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में जैसे जर्मनी, यूके, यूएसए, इंग्लैंड, तुर्की इन जैसी जगहों पर आप अपना बिजनेस, अपनी कंपनी किस तरह स्टैब्लिश कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करूंगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे आपके और आप अच्छी खासी अपनी वेल नाउन कंपनी बाय स्टैब्लिश कर सकते हैं। आपको गारंटी से कह रहा हूँ, सिर्फ आप 10 से 15 मिनट ये वीडियो देख लें। अब वीडियो देखने के बाद खुद ही आप कंक्लूजन निकाल लेंगे कि भाई ये काम सही है या गलत है। तो इस वीडियो की तरफ या इस काम की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत उस वेबसाइट के बारे में या उस प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ जो हमने यूज़ करना है, जो हमने यूज़ करके इस कंपनी को ग्रो करवाने, हमने अपनी कंपनी ओपन करवानी है। तो बेसिकली इस कंपनी का नाम है workhi.com। अब कुछ लोग इसको worky.com भी कहते हैं, कुछ इसको work.com भी कहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। अब ये ऐसी एक वेबसाइट है जो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, कोई आपसे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं आपकी मांगती, कोई ये वेबसाइट आपसे कोई फैमिली इन्फॉर्मेशन नहीं मांगती। सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं जो एक कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए लाजमी चाहिए ही होते हैं। ठीक है, तो अब पहले वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको इस कंपनी के, इस वेबसाइट के खास तौर पे थोड़े बहुत फ़ायदे या इस काम के थोड़े बहुत फ़ायदे बता देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदा काम तब भी करेगा जब उस बंदे को उस काम के फ़ायदे पता होंगे। तो मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह कि यार ये जो वेबसाइट है बिल्कुल सेफ़ है, सिक्योर है, रिलायबल है और 100% ऑथेंटिक है। मैंने खुद पहले एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि मेरा आपको पता है मैं कोई भी वीडियो ऐसे अपलोड नहीं कर देता। पहले मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ, खुद ट्राई करता हूँ उस चीज़ को, फिर मैं आपके सामने लाता हूँ वो चीज़। ये इस वेबसाइट को भी मैंने पहले खुद ट्राई किया, मैंने खुद इस पर अकाउंट बनाया, खुद रजिस्ट्रेशन की, फिर मैंने आपके सामने वीडियो लाया ये। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड इसमें मेन चीज़ है वो है जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि कोई भी आप कंपनी खोलते हैं, कोई भी आप बिजनेस खोलते हैं, वो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो इसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। आपने सिर्फ एक दफ़ा इन्वेस्ट करना है और उसके बाद ज़िंदगी भर आपने अर्निंग करनी है इससे, ये आपका मोटिव होना चाहिए। और मैं आपको ये चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ, 100% श्योरिटी है इस बात की कि आप अगर फ़र्ज़ करें आपने जितना इन्वेस्ट किया ना, आप उसे 10 टाइम्स ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें, अगर आप लगन से काम करें। थर्डली अगर हम तीसरे फ़ायदे की बात करें तो यार इस वेबसाइट की सबसे मज़े की बात यह है कि ये आपको पर्सनल कंसल्टेंट अपॉर्चुनिटी हायर करने की अपॉर्चुनिटी देती है। इस वेबसाइट में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक पर्सनल कंसल्टेंट को हायर कर सकते हो, आप डायरेक्ट उस पर्सनल कंसल्टेंट से बात कर सकते हो। अब होगा क्या वो मैं आगे जाकर आपको सारा बताऊंगा। जब आप एक कंपनी बनाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट साइन अप होंगे, सारा प्रोसेस होगा, उसके बाद ये कंपनी आपको एक पर्सनल कंसल्टेंट का लिंक दे देगी या कोई रेफरेंस दे देगी, कुछ दे देगी। आप उस पर्सनल कंसल्टेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रह सकते हैं। अब होगा क्या, आप अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कुछ भी है, आप उस पर्सनल कंसल्टेंट से डायरेक्ट रब्ता करेंगे, आप उस कंसल्टेंट से डायरेक्ट पूछ सकते हैं और वो कंसल्टेंट शुरू से लेकर आखिर तक आपके डॉक्यूमेंट रजिस्टर करेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा, अगर आपको क्वेश्चन है उसको भी हल करेगा। और मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि वो कंसल्टेंट को ये लोकल बंदा नहीं होता, ये बाहर का भी कोई लोकल बंदा नहीं होता, वो कोई एजेंसी का या कंपनी का ही बंदा होता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है जिसमें खासतौर हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा इन है, वो है कि आपको इस काम करने के बाद ना आपको बहुत आसानी से वीज़ा मिल सकता है। अब वीज़ा किस तरह मिल सकता है, देखें, अब आपकी बाहर ऑलरेडी कंपनी अगर इस्टेब्लिश हुई होगी तो आपको आसानी से वर्क परमिट मिल जाएगा या वीज़ा मिल जाएगा। अब बहुत से लोग आजकल ये काम कर रहे हैं कि पहले अपनी कंपनी को बाहर इस्टेब्लिश कर लेते हैं थोड़ा बहुत पैसे लगा के, उसके बाद आसानी से वीज़ा उनको मिल जाता है, वो फिर वहाँ जाके अपनी कंपनी को बाकी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो आजकल हमारी यंग जनरेशन है वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन है कि अपनी कंपनी पहले इस्टेब्लिश करवा लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से जाके अपनी कंपनी को वहाँ जाके देख सुन लिया, सारा कुछ कर लिया। तो आपको बेहतर पता होगा कि वैसे पाकिस्तान से आज के बाहर निकलना कितना मुश्किल है, इतनी खपत है, महंगाई, सारा कुछ है। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप घर बैठे अपनी एक कंपनी पर इस्टेब्लिश करें, वीज़ा लें और ये उधर डायरेक्ट कंपनी के पास चले जाएं। ठीक है, तो चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आपको, या चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। ब्राउज़र खोलने के बाद देखिए गूगल पे जाके workhi.com, ये देखें workhi लिखना है, इस पर एंटर आपने सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ये देखिए पहली वेबसाइट है workhi.com, वर्कहाई स्टार्ट रन एंड ग्रो योर बिजनेस, इसको आपने ओपन कर लेना है। अब ये देखें यू स्टार्ट रन एंड ग्रो योर बिजनेस इन द US, उसके बाद बाकी कंट्रीज यहाँ पे चेंज हो रही है, बार बार सारा कुछ है। ठीक है, लॉन्च योर बिजनेस ऑनलाइन अब्रॉड विद आवर टीम सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर। अब देखें तुर्की है, यूके, यूएसए, जर्मनी, सारा कुछ यहाँ पे कंट्रीज वगैरह हैं। तो अब नीचे चलें तो बिकम वन ऑफ द हैप्पी वर्की मेंबर्स हुज ड्रीम्स वी हैव हैप्पी रियलाइज्ड। अब देखें ये बता रहे हैं यहाँ पे कि 20,000 प्लस कंपनीज को एस्टैब्लिश कर चुकी हुई है ये, 130 प्लस कंट्रीज में इसका रीजन है, 94% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, उसके बाद अब हम कहते हैं हमारा मेन चीज़ क्या है, हाउ इट वर्क्स। हमने यहाँ पे जाना है,
तो अब ये नीचे चेक करें, बस ये 3 स्टेप्स आपने कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपने वर्क ऐप अकाउंट बनाना, रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट साइनअप करवाने हैं, जो कि लाजमन एक चीज़ होती है अपनी कंपनी या बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए। और उसके बाद आपकी कंपनी आप मैनेज कर सकते हो अपनी यूएस, जहाँ पे भी आप खोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है गेट स्टार्टेड नाउ। गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी पूछेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, सारा कुछ होगा। तो यही आपने कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद ये क्या, सिलेक्ट द कंट्री यू वांट टू रिसीव सर्विस फ्रॉम। इसमें इसका मतलब है कि आप कहाँ पे अपने कहाँ पे अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो ये अब आप में जाके प्रोफाइल में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यूएस में खोलना चाहता हूँ, तो इसको सब साइन अप कर लेंगे सिंपल। तो ये देखना अभी ये देखो, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, लॉगिन इन। बस आपका अकाउंट यहाँ तक बन गया, रजिस्ट्रेशन होगी, आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अभी देखना, अब ये देखें, ये मेन उसका होम पेज खुल गया, ठीक है। अब आपने करना है, आपकी ईमेल पे एक ये कंफर्मेशन कोड आया होगा, तो आपने करना है अपनी ईमेल पे जाना है। मैंने ईमेल यहाँ खोली हुई है, आपने अपनी ईमेल पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे जो आपका कोड आया होगा आपने सिंपल वो इनपुट कर देना। वहाँ पे जो भी आपका कोड होगा वो आपने इनपुट करना है। तो वो इनपुट करने के बाद आपने क्या करना है, कन्फर्म है ईमेल एड्रेस, कन्फर्म करेंगे। ये देखें, योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन कन्फर्म्ड। तो अब क्या करना है, हमने स्टार्ट द कंपनी फॉर्मेशन, और यहाँ सब चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ सब कुछ भी कर सकते हैं। तो यूएस में खोलनी है हमने, स्टार्ट कंपनी फॉर्मेशन लाओ। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, ये सिंपल सी प्रोसेस होगी, ठीक है। अब देखें, व्हाट कंपनी टाइप शुड आई चूज़। अब एलएलसी है और सी कॉर्प है, तो एलएलसी चूज़ करेंगे हम। उसके बाद कंपनी नेम होगा, एंटिंग एडिटी एलएलसी होगी, एक्टिविटी एरिया होगा, सारा कुछ कि आप क्या खोलना चाहते हैं। तो फर्स्ट करें, मैं ई कॉमर्स खोल लेता हूँ, ई कॉमर्स हमने लिख लिया। उसके बाद कंपनी स्टेट सिलेक्शन है कि आप कहाँ पे खोलना चाहते हैं, तो मैं टैक्सेस में खोल लेता हूँ फर्स्ट करें। अब नीचे उसने बता दिया कि टैक्सेस के लिए इतना कॉस्ट लगेगा, सारा कुछ होगा, तो वही ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अगला प्रोसेस आपका क्या होगा, आपने सिंपल अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे देनी है। डेट ऑफ बर्थ सारी यहाँ पे आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट के लिए मैं रैंडम अभी कोई भी चूज़ करूँ, लेकिन आपने सही वाली करनी है, ठीक है। तो मैं अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ, या मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, इसमें नेशनलिटी आ जाएगी आपकी। तो नेशनलिटी आपकी पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो पाकिस्तान की तरफ चला गया, पाकिस्तान पी में जाएंगे, ये पाकिस्तान आपके पास आ गया, ठीक है। किधर गया पाकिस्तान भाई, ये पाकिस्तान आ गया। अब पाकिस्तान की रेजिडेंसी में सेलेक्ट करनी है, रेजिडेंसी आपकी कहाँ की है, ये भी पाकिस्तान की है आपकी, तो ये भी इसमें सेलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान। उसके बाद अगला स्टेप आपको सिंपल काम है, कोई भी मुश्किल नहीं है। एड्रेस एंटर करना है आपने, जो आपको वैलिड एड्रेस होगा, तो आपने यहाँ पे एड्रेस एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कहना आई हैव अनदर शेयर होल्डर, ठीक है। अगर आपका शेयर होल्डर है तो आप उसका नाम लिखें, अगर नहीं है तो इसको सिंपल डिलीट कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने जाना है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करने के बाद तो आपसे कंफर्मेशन पूछ रहा है कि आपको यही सारा कुछ हो, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, गुड है। आपने कंटिन्यू कर देना, दोबारा इसको चेक कर लेना लाजमन। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखना अभी। अब ये आपके पास आ गया इन्वेस्टमेंट, स्टार्टर है, स्टैंडर्ड है और एडवांस्ड है। अगर आप स्टार्टर करते हैं, इसमें क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, कंपनी फॉर्मेशन होगी, रजिस्टर्ड एजेंट आपको मिलेगा, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन आपको मिलेगी, बिजनेस एड्रेस मिलेगा, सारा कुछ होगा। तो अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही, क्वेश्चन मार्क के ऊपर जाएंगे आप, क्लिक फॉर डिटेल्स, वो सारा ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन उसकी आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप ये सारा कुछ है, उसके बाद स्टैंडर्ड है, टैक्स रिटर्न होगा, फ्रेंचाइज टैक्स फिलिंग्स, वर्क है बुक्स आपको मिलेंगी। अगर एडवांस में जाते हैं, बुक कीपिंग मिलेंगी, अप टू 600 ट्रांजेक्शन होंगी, वर्क है बुक्स मिलेंगी आपको, सारा कुछ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट करें, अगर मैं एडवांस सेलेक्ट करता हूँ और मैं करता हूँ कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखना भी, ये देखें, अब ये मेरे पास सारी पेमेंट आ गई है इसकी। अब पेमेंट इसकी कितनी आ रही है मेरे पास, 81,38,000, ठीक है। सारी पेमेंट्स आ गई मेरे पास। अब आप नीचे से सिंपल अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी है, सारा कुछ करना है और बस कंप्लीट द पेमेंट करना है, आपकी कंपनी वहाँ स्टैब्लिश हो जाएगी और आपको एक पर्सनल कंसल्टेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आपका मेन प्रोसीजर। अब मैं आपको थोड़ा सा फ्रंट पे आके बताता हूँ कि आपने करना क्या है बेसिकली, या इस वेबसाइट को अपने करने से पहले की जो काम है वो क्या करनी है। तो यार देखो, क्या पता यूट्यूब पर अगर आप जाओ, क्योंकि आपकी मनी है, आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो इस चीज़ पे, तो आपने क्या करना है, एक बात आपने बाकी भी आप एक्सप्लोर करें, आप गूगल पे जाके चेक कर लें, अपनी तसल्ली पूरी कर लें। अब क्या पता मेरे से भी कोई अच्छा आपको गाइड कर रहा हो, आप उसकी वीडियो जाके चेक कर लें, क्योंकि आपकी अच्छी खासी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट हो रही है। तो आप ये नहीं कि आंखें बंद करके आप मेरे पे यकीन करके किसी और बंदे पे यकीन करके फिर इन्वेस्ट कर दें। पहले अपनी तसल्ली करें, अपने दिल से खौफ निकालें, जो भी डर है वो निकालें, उसके बाद इस पर इन्वेस्ट करें। ताकि, और याद रखना, इन्वेस्ट आपने हमेशा तब करना है जब आपको पता होगा अगर मैं इतनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके बाद मेरे पास पीछे कुछ बचेगा भी।
क्योंकि अक्सर होता है कि ये कंपनियां बिजनेस एक रिस्क की चीज़ होती है। अब रिस्क की चीज़ कैसे होती है कि क्या पता आपकी कंपनी ना चले, या क्या पता आपकी साल 2 साल कंपनी ना चले, तो फिर वो चीज़ें भी आपने सोचनी है, ड्रॉबैक्स भी आपने अपने सामने रखने हैं, सिर्फ फायदों को नहीं देखना, ठीक है। तो अगर आप कंपनी शुरू कर रहे हैं, अगर आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले आपने एक्सप्लोर कर लेना है। आपने बाकी यूट्यूब, बाकी कंटेंट क्रिएटर जो बना रहे हैं, या बाकी गूगल पे आपने चेक कर लेना है, या अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर है, कोई आसपास जानने वाला जिसने ये काम पहले किया हुआ है, उससे आपने प्रॉपर गाइडेंस ले लेनी है। उसके बाद इस काम में आपने इन्वेस्ट करनी है। तो मेरा काम होता है आपको बेसिक गाइड करना, आपको बेसिक प्रोसेस बताना, आगे क्या करना है, किस तरह करना है, वो आपका काम होता है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें आपको मैंने सारा A to Z स्टेप बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।